दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी दोस्त नूपुर तेजस्वी स्वागत करती हूँ आप सभी का डेली डोज पर। दोस्तों, आज हम 20 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। ठीक है, चलिए आज हम 20 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। इससे सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस डे रिवाइज करेंगे कि अप्रैल के कौन कौन से इम्पोर्टेंस डे है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया, हंगर फॉर वर्ड्स, जिसकी थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया, टुगेदर फॉर माइन एक्शन, इसकी थीम थी। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया, इंडियन ओशियन एंड ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज की थीम थी। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया गया। साथ ही राष्ट्रीय पालतू दिवस 11 अप्रैल को ही मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार की 101वीं वर्षगांठ मनाई गई और 13 अप्रैल को ही भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस मनाया। 14 अप्रैल को वर्ल्ड चैगास डिजीज डे मनाया गया। 14 अप्रैल को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर की 129वीं जयंती मनाई गई। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। साथ ही 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी फोकस ऑन योर वॉइस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया, इसकी थीम थी गेट इन्वॉल्व। और विश्व धरोहर दिवस मनाया गया 18 अप्रैल को, थीम थी साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था इम्पोर्टेंस डे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं देश विदेश के बारे में जानने के लिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वह कौन सा राज्य है जिसने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया? खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, इन्होंने उत्तर प्रदेश में देश में एक दिन में सर्वाधिक राशन वितरण करने का रिकॉर्ड बन गया है और राज्य बन गया है वह। और 16 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 71 लाख परिवारों को 3 करोड़ से अधिक लोगों को लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन निःशुल्क चावल वितरण किया गया। ठीक, इसके साथ ही वो जो लक्षित विवरण था उसमें 21.46% का था कुल उसका लक्षित, जिसमें उन्होंने वितरण किया, चावल वितरण किया। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 में हुई। इसके राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, स्माइल नाम की ई लर्निंग परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? स्माइल नाम की ई लर्निंग परियोजना शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। ठीक है, राजस्थान ने अभी लॉकडाउन की स्थिति में बच्चों को पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उन्होंने प्रोजेक्ट सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट स्माइल की शुरुआत की है, जिसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जोड़ने के लिए। ठीक है, उसके साथ ही यह राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम और कक्षाएं प्रदान करने का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये स्माइल। और इसके साथ ही राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। राजधानी है जयपुर। इसके राज्यपाल है कलराज मिश्रा और मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी। ठीक, इसके बाद है आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। ठीक, राजस्थान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि देश में कोरोना की रैंडम सर्वे के तहत रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट से जांच करने वाला राजस्थान में पहला राज्य बन गया है। और इसके साथ ही इसमें जो हॉट स्पॉट की 19 की व्यापकता का आकलन करने के लिए यह परीक्षण बड़े पैमाने पर किया जाएगा। ठीक है, और जो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, इसका स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा, मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक नए सर्प पीठ वाइपर की खोज करने वाला राज्य कौन सा है? नए सर्प का नाम है
पिट वाइपर, इस पिट वाइपर सर्प पिट वाइपर का खोज करने वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये जो सर्प है वो लाल भूरे रंग का है, जिसमें गर्मी महसूस करने की अनोखी क्षमता पाई जाती है और इसका नाम सालजार रखा गया है। पहले या पांचवा इस प्रकार की प्रजाति का पीट वाइपर प्रजाति का एक सर्प है और पहले इसमें 4 प्रजातियां मिल चुका है, जिसमें मालाबार, हारसू, हम्प नोज और हिमालयन नाम के 4 प्रजाति मिल चुके हैं पीट वाइपर के। और साथ ही इसे ये जो नाम दिया गया है इसका सालजार, हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डिंग इसका संस्थापक सालजार स्लिथेरिन से प्रेरित होकर उनका नाम यह से दिया गया है। और साथ ही इसकी खोज त्रिमेरेशुरम सालजार सरीसृप की 5वीं किस्म है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है इसको, और इसकी अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 में है, राजधानी ईटानगर। इसके राज्यपाल है पीडी मिश्रा, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। ठीक, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल की फीस नहीं बढ़ाने का आदेश किसने दिया? इसे दिया है सीबीएसई। सीबीएसई ने यह आदेश दिया है क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है और कोई भी स्कूल अभी खुला नहीं है। इस स्थिति में उन्हें आदेश दिया गया है कि स्कूलों को आदेश दिया गया कि इस लॉकडाउन की स्थिति में फीस ना लिया जाए और किसी भी तरह का फीस ना लिया जाए। ठीक है, उसके साथ ही सीबीएसई की स्थापना 3 नवंबर 1962 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली और चेयरमैन अनीता करवाल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 के रोगियों का इलाज कर रहे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को हर महीने 10,000 रुपये की सेवा राशि किस राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी? 10,000 की सेवा राशि दी जाएगी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, क्योंकि अभी कोविड-19 महामारी काफी हद तक फैला हुआ है, तो वहाँ कार्य कर रहे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उनके इलाज के लिए और उनको हर महीने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 10,000 रुपये सेवा राशि प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इसके साथ ही उसके राज्यपाल है लालजी टंडन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सैनिकों को नो मूवमेंट का आदेश किस सुरक्षा बल ने दिया है? लॉकडाउन की स्थिति और कोरोना वायरस महामारी फैलने की वजह से सैनिकों को नो मूवमेंट का आदेश थल सेना ने दिया है। उनका कहना है कि जो जहां पे वहीं रहें और किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण गतिविधि या स्थायी ड्यूटी 3 मई तक स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, इस तरह किसी भी और जो कर्मचारी हैं किसी भी कामकाज को कर रहे हैं वो 50% 19 अप्रैल से 3 मई के बीच 50% कर्मचारी ही कामकाज पर भाग लेंगे। ठीक है, उसके साथ ही थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1955 में हुई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के कारण देश के सभी नागरिकों को $930 देने की घोषणा की है? $930 देने की घोषणा की है जापान ने इस तरह की घोषणा की है। कोरोना संकट के बीच जापान प्रत्येक निवासी को 1 लाख येन मतलब $930 यानी करीब 71,161 रुपये का नगद भुगतान प्रदान करेगा। ठीक, उसके साथ ही जो जापान की स्थापना 3 मई 1947 में हुई, राजधानी है इसका टोक्यो। इसके प्रधानमंत्री है शिंजो एबे, सम्राट है नारुहितो और इसकी मुद्रा है एन। ठीक, इसकी मुद्रा है एन। उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। किस देश की सरकार की तरफ से भारतीयों के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र पर लगने वाले शुल्क को विदेश मंत्रालय ने माफ कर दिया है? वह राज्य सरकार है कुवैत सरकार। ठीक, कुवैत सरकार ने विदेश मंत्रालय ने कुवैत सरकार की ओर से कोरोना वायरस की वजह से घोषित माफी के तहत कवर हुए भारतीयों के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र पर लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कुवैत में लगभग 25,000 भारतीयों को इससे लाभ होगा। और साथ ही कुवैत की स्थापना 19 जून 1961 में हुई, राजधानी कुवैत नगर है। उसकी मुद्रा है कुवैती दिनार और प्रधानमंत्री है NMA अहमद अल सबाह। ठीक, उसके बाद है हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए कितने अरब
डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है। ठीक है, उन्होंने की है 19 अरब डॉलर की राहत पैकेज की घोषणा की है। उनमें से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कुल 16 अरब डॉलर सीधी मदद उपलब्ध कराई जाएगी। उसके साथ ही जो 3 अरब डॉलर है उसको सरकार किसानों एवं पशुपालकों से मीट, डेयरी उत्पाद और अन्य खाद्य पदार्थों को खर्च किया जाएगा। ठीक, अमेरिका की स्थापना 21 जून 1788 में हुई। राजधानी वाशिंगटन डीसी। इसकी मुद्रा करेंसी है अमेरिकन डॉलर। राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक, आगे बढ़ते हैं बैंकिंग तरफ। हाल ही में वह कौन से भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी है जिसने अपने पॉलिसी धारकों और एजेंडों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के कोविड-19 से संबंधित सेवाएं देने की घोषणा की है? वह कंपनी है, जीवन बीमा कंपनी है टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने इस तरह की घोषणा की है और डेथ क्लेम होने पर, मतलब TIEA के सभी पॉलिसी धारकों को कोरोना के कारण मृत्यु होने पर डेथ क्लेम के रूप में 5 लाख रुपये मिलेगा और यह लाभ 30 जून 2020 या उससे पहले कोरोना से होने वाले वैलिड डेथ क्लेम पर मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही टाटा AIEA के एजेंट अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ 25,000 रुपये तक के हॉस्पिटलाइजेशन कवर का हकदार भी होगा। ठीक, इसके साथ ही टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना 2000 में हुई। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है और इसके एमडी और सीईओ है ऋषि श्रीवास्तव। ओके, आगे बढ़ते हैं खेल की तरफ। हाल ही में सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक एक किताब प्रकाशित हुई। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कृष्णा स्वामी वी। ठीक, कृष्णा स्वामी वी ने सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पर एक किताब लिखी है और इसे हार्पर कॉलिंग द्वारा अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किया गया है, वहां से कलेक्ट किया जा सकता है। साथ ही यह जो पीवी सिंधु है दुनिया की सबसे बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ी में से एक है। उनकी लाइफ पर यह किताब लिखी गई है। ठीक है, जो पीवी सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ और उन्होंने खेल की शुरुआत, इस बैडमिंटन खेल की शुरुआत सबसे पहले 2011 से किया और अभी वर्तमान तक खेल रही हैं। उसके साथ ही उनकी उपलब्धियां हैं 2015 में पद्मश्री मिला, 2016 में राजीव गांधी सम्मान गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला और उसके साथ ही उन्हें 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ILNFS ने IWPSL की अपनी 100% हिस्सेदारी कितने करोड़ रुपए में ORIX जापान को बेच दी है? ठीक, उन्होंने अपनी 6.05 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी जापान को बेच दी है। उसके साथ ही इसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस ने विंड पावर सर्विस लिमिटेड की अपनी 100% हिस्सेदारी 6.05 करोड़ रुपए में ORIX कॉर्पोरेशन जापान को बेच दी है। ठीक है, जो IWPSL ILNFS एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो 7 ऑपरेटिंग विंड पावर जनरेट करने वाली विशेष परियोजना वाहनों को पर्यवेक्षण प्रबंधन सहायता सेवाएं प्रदान करने लगी हुई है। ठीक है, ILNFS की स्थापना 1987 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है और इसके चेयरमैन है उदय कोटक और मैनेजिंग डायरेक्टर है CS राजन। ठीक, उसके साथ ही ORIX की स्थापना 17 अप्रैल 1964 में हुई। मुख्यालय है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग हमामात्सुचो मिनाटो टोक्यो और इसके चेयरमैन है योशिहिको मियाउची। ठीक है, इसके साथ ही हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी के चीफ ऑफ स्टाफ अब्बा क्यारी का कोविड-19 के कारण 17 अप्रैल 2020 को निधन हो गया? वे कहाँ से थे? ठीक है, वे थे नाइजीरिया के और वे 70 साल से अधिक उम्र के उनके आसपास थे। उनके मधुमेह समेत कई बीमारियां थी। वे 77 वर्षीय राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी के सहयोगी शीर्ष पर थे और इसके साथ ही नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है। राष्ट्र वाक्य है एकता और शक्ति, शांति और प्रगति। इसके साथ ही मुद्रा नाइजीरियन नायरा है और राष्ट्रपति है मोहम्मद बुहारी। तो दोस्तों
ये तो था आज का हमारा करंट अफेयर्स, और 20 अप्रैल का करंट अफेयर्स है। प्लीज़ इसके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड डे, बाय।